उयुसियान ने डोर खुला तो भी बाहर जोआन को देखा। उयुसियान जोआन से पूछता है, जोआन क्या बात है, रात हो चुका है, क्या कोई परेशानी है? तभी जोआन घबराते हुए कहता है कि उयुसियान प्लीज मेरे मदद करो, एक्चुअली मुझे तुम्हारी नोट्स की जरूरत है क्योंकि टीचर कल मेरे नोटबुक चेक करने वाले हैं, पर मैंने नोट लिखना भूल गया। यह कहकर जोआन कमरे के अंदर चला आया और लेनजान को सोफे पर बैठे हुए देखा। लेनजान जोआन से पूछता है, अरे ऐसे कैसे अंदर घुस आया, तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है क्या? तभी जोआन कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहता था और मुझे नोट आज ही चाहिए। विशान कहता है, ठीक है जोआन, तुम वहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपना नोट दूंगा। यह कहकर उयुशियान कमरे के अंदर चला गया। जोआन लेनजान से पूछता है, लेनजान क्या तुम दोनों किसी काम में बिजी थे? तभी लेनजान कहता है, नहीं। उयुशियान आज में एक नोटबुक लेकर बाहर आया और जोआन को दे दिया। जोआन ने नोट ली और अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगा। तभी उयुशियान ने सिलाते हुए कहा, क्या तुम अपना सारा काम यही करना चाहते हो? बाहर में जाओ, यहाँ से निकल जाओ और अपने कमरे में जाकर यह सब करना, यहाँ पर नहीं। जोआन कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जियांग ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया है और वो कहता है कि अपना काम पूरा करने से पहले वापस मत आना। विशन कहता है, हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो। यह कहकर वो लेनजान के पास बैठ गया। लेनजान ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ धीरे से विशन की कमर की ओर बढ़ाया और उसके कमर में जोर से पिंच किया। तभी विशन ने दर्द से चिल्लाया और जोआन विशान के तरफ देखकर पूछता है, क्या हुआ विशान? तभी विशान ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं यार, मेरा हाथ टेबल पर टकरा गया था, बस इसीलिए मैं चिल्लाया। तुम अपना काम पर फोकस करो। तभी जोआन अपने काम में बिजी हो गया और विशान ने गुस्से भरे चेहरे से लेनजान की ओर देखा और लेनजान ने मुस्कुराते हुए फिर से विशान की त्वचा पर अपना हाथ फेर दिया। तभी विशान ने लेनजान को हटाकर जोआन से कहता है कि जोआन तुम अपना काम यहाँ पूरा करो, मैं बस एक पल में वापस आ रहा हूँ। ऐसे कहकर उयुशियान सोफे से उठकर खड़ा हो गया और लेनजान के कलाई पकड़ ली और उसे अपने साथ खींच लिया। जोआन ने उन दोनों को ऐसे देखकर सोचते हुए पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, मैं अपने काम पर फोकस करता हूँ। ऐसे कहकर वो अपना नोट लिखना शुरू कर दिया और वो दोनों दूसरे कमरे में चला गया। उयुशियान लेनजान से कहता है, लेनजान क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम आजकल अधिक से अधिक शरारती हो रहे हो? लेनजान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ। उयुशियान ने मुस्कुराया और लेनजान को वॉल पर धकेल दिया और लेनजान के शरीर को टच किया और लेनजान के कमर कसकर पकड़ लिया। फिर उयुशियान ने एक चालाक मुस्कान के साथ लेनजान से कहता है, सच में तुम बहुत शरारती हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यह कहकर उयुशियान ने अपना हाथ लेनजान की टी शर्ट के अंदर घुमाया और लेनजान के पेट को टच किया। वो आगे झुक गया और लेनजान का कॉलर खींच लिया और लेनजान की गर्दन पर किस किया। लेनजान ने धीरे से कराहते हुए अपना सिर पीछे की ओर झुक लिया और दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया। उयुशियान ने लेनजान के टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया और अपनी उंगलियों को लेनजान के मुंह के अंदर घुमाया। लेनजान ने उयुशियान को अपने और करीब खींच लिया और उयुशियान की टी शर्ट के अंदर अपना हाथ घुमाना शुरू कर दिया। दोनों ही एक दूसरे के साथ बिजी हो गया। तभी वहाँ पर जोआन उयुशियान को कुछ पूछने के लिए वहाँ आया था और उन दोनों को ऐसे देख लेता है। तभी जोआन ने कुछ नहीं बोला, पर वो बहुत हैरान होकर उन दोनों के तरफ देखते रहा। वो इतना हैरान हो गया कि वहाँ पर ही खड़ा रह गया, लेकिन उयुशियान और लेनजान ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अचानक से जोआन कमरे से बाहर निकल गया और बाहर जाकर कहने लगा कि हे भगवान, आज मैंने क्या देख लिया, आज मैंने अपने आँखों के सामने यह सब देखा। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तो एक बच्चा हूँ और मैं हमेशा से ये सब से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। मुझे इस प्रकार के जानवरों से बचाओ।
दूसरे तरफ लैनजान और उइशियान दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम बिजी होने के बाद उइशियान लैनजान से कहता है, जाओ अब सो जाओ, तुम्हें आज एक खूबसूरत सपना देखने मिलेगा। लैनजान कहता है, क्यों नहीं, तुम्हारे जैसा एक खूबसूरत गे के साथ रहता हूँ तो अच्छा सपना आएगा ही ना। फिर दोनों एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ही हंसने लगा। उइशियान कहता है, ऐसा लगता है कि जुआन चला गया है। अगले दिन लैनजान जल्दी उठी और उइशियान को जगाते हुए कहता है, उठो, हमें ऑलरेडी अपने क्लास के लिए देर हो रहा है। उइशियान कहता है, प्लीज लैनजान, मुझे सोने दो। लैनजान कहता है, हमें ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है, अपना आंखें खोलो, हम दोनों के क्लास 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और अभी सिर्फ 15 मिनट बाकी है। तभी उइशियान तुरंत बेड से उठ जाता है और कहता है कि क्या लैनजान, तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया। यह कहकर वो इधर उधर भागते हुए क्लास के लिए बैग रेडी करता है। फिर दोनों ही नहाने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा। बाथरूम के दरवाजे पर दोनों रुक जाता है और दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगे। उइशियान कहता है, लैनजान, मैं पहले दरवाजे तक पहुंचा हूँ तो पहले मैं नहाऊंगा। लैनजान कहता है, नहीं नहीं, मैं पहले यहाँ पहुंचा हूँ। उइशियान कहता है, लैनजान, तुम्हें नहाने की क्या जरूरत है, तुम नहाओ या ना नहाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें नहाने की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे नहाने के लिए जाने दो। लैनजान कहता है, अरे यार, कहाँ जा रहे हो, पहले मुझे नहाना चाहिए, तुम तो मुझसे भी सुंदर हो, तो तुम्हें तो बिल्कुल भी नहाना नहीं चाहिए। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि मैं तुमसे पहले उठा तो मुझे पहले नहाना चाहिए। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाओ, बाहर में जाओ। तभी उइशियान नाराज होकर कहता है कि लैनजान, तुम मेरे साथ बहस क्यों कर रहे हो, मुझे नहाने दो। लैनजान कहता है, मैं तुमसे बहस कब किया, मैं बस नहाना चाहता हूँ। तभी उइशियान ने वॉच की ओर देखा और लैनजान से कहता है, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बहस करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लैनजान कहता है, समय तुमने बर्बाद किया, मैंने नहीं। उइशियान कहता है, तो ठीक है, तुम भी नहाना चाहते हो और मैं भी नहाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ, हम एक साथ ही नहाएंगे। यह कहकर उइशियान ने लैनजान के बाहों को पकड़ लिया और उसे अपने साथ बाथरूम के अंदर खींचकर ले गया और डोर बंद कर दिया। सो गाइस, यही पर ही मैं आज का पार्ट खत्म कर देती हूँ और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।